आप सभी ने जो यह न्यूज़ देखी, उसे देखने के बाद अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ। यह न्यूज़ समझने के लिए हमें कितना समय लगा इसे देखने के लिए कि यह न्यूज़ क्या सही है? यदि आप यहाँ देखते हैं, तो हम पाते हैं कि यह 11 मार्च 12 बजकर 25 मिनट यानी रात को 12 बजे तक इस न्यूज़ के बारे में सर्च किया। तब पता चला कि यह जो न्यूज़ है, अपडेट है, यह आने वाला है। क्योंकि ईएसबी को अपने अभ्यर्थियों के लिए इतना प्यार क्यों? ईएसबी अपने अभ्यर्थियों से इतना लगाव, इतना प्यार कब से करने लगी कि बिना सोचे, बिना किसी प्रकार के आंदोलन किए यह इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। इससे पहले भी कई बार अभ्यर्थी गए, अभ्यर्थियों द्वारा कहा गया कि यह जो 2 परीक्षाएँ हैं, इन परीक्षाओं को ना लिया जाए। तब ईएसबी ने नहीं सुनी। आज भी अभ्यर्थी जो हमारा 7.7 खंड का है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पद वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह ईएसबी नहीं सुन रही। इतना अच्छा निर्णय क्यों लिया गया? अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए या फिर ईएसबी को अपने भविष्य की चिंता सता रही है? इसके बारे में हम देखते हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, चयन परीक्षा खत्म, सिर्फ पात्रता परीक्षा से भर्तियां होंगी। यह सत्य बात है या और कुछ? यह ईएसबी को बेनिफिट होने वाला है या अभ्यर्थियों के लिए? इसके बारे में हम आगे जानेंगे। यह जो अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जब अभ्यर्थी जो चीज मांगते हैं वह नहीं दी जाती, लेकिन इसके साथ ही एक नया अपडेट आता है जिससे अभ्यर्थी अपना लक्ष्य है उसे भूल जाए। 24 तारीख को अभ्यर्थी भोपाल जाने वाले हैं, लेकिन इसके बीच में यह अपडेट आ गया। इससे पहले भी पद वृद्धि के लिए पहले जा रहे थे, तो इन्होंने पेपर ले लिया था। ऐसा कुछ शकुनी मामा जैसे पासे फेंक देते हैं कि अभ्यर्थी जो संगठित हो पाते हैं, वह अलग-अलग हो जाते हैं। इसमें किसका भविष्य है, अभ्यर्थियों का या ईएसबीओ का? क्योंकि यदि अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते, तो फिर शिक्षकों के अभी जो 1 लाख पद हैं, वह पूरे निकाल देते। जब अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में ही रखना है, तो पद पूरे भरना चाहिए, लेकिन ईएसबी ऐसा नहीं करती। इस प्रकार के अपडेट लाते हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिट है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। अन्य पीडीएफ भी है जो हमने बनाई है, उसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम जो अखबार की न्यूज़ चल रही है, इसके लिए देखते हैं। इसमें बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही प्यार से लिखा गया है कि जो यह अपडेट है, वह अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। क्योंकि 2 परीक्षाएँ देना अभ्यर्थियों के लिए मुसीबत बन गई है, परेशानी हो रही है, इससे पैसे की बर्बादी, समय की और जटिलता बढ़ती जा रही है। इससे पहले ही यदि 7.7 कंडका में सुधार कर देते हैं, तो कई अभ्यर्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। या फिर पद वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि इनके पास तो 1 लाख जगह हैं। 1 लाख में से यदि 10,000 भी कर देते हैं पद वृद्धि कम से कम, तब भी 10,000 अभ्यर्थियों का भविष्य तो अच्छा होगा। लेकिन ईएसबी इस प्रकार की अपडेट लाती है कि सबको यह लगे कि अभ्यर्थियों के हित में है, लेकिन यह अपडेट किसके हित में है? ईएसबी के हित में। किस प्रकार से? पहले हम इस जानकारी को देखते हैं, इसके बाद हम अपनी बात पूरी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षक भर्ती। अब सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि यह जानकारी आप सब तक पहुँच गई है। आप सब तक यह पूरी जानकारी पहुँच गई है। आज सुबह से ही इस पर वीडियो बनाई जा रही हैं, लेकिन यह जो जानकारी थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि ईएसबी को इतना प्यार क्यों? तो बाद में जब हमने देखा तो पता चला कि ईएसबी को इतना बदलाव क्यों आवश्यकता पड़ रही है। तो हम देखते हैं, इसे थोड़ी-थोड़ी पढ़ेंगे, पूरी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह जानकारी आप तक पहुँच गई है। आजीवन वैध रहेगी पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा आजीवन वैध रहेगी। एक बार पेपर दे दिया, ज़िंदगी भर आप पास माने जाओगे, लेकिन जिसके सबसे अच्छे नंबर आएँगे, उन्हें लिया जाएगा। जिनके कम नंबर हैं, उन्हें तो वैसे ही नहीं लिया जा रहा, आजीवन हो या ना हो। इसके बाद ही जिनके सबसे अच्छे नंबर हैं और जिनके कम नंबर हैं, वह अच्छे नंबर के लिए अगली बार पेपर देंगे। अगली बार पेपर देंगे, तो अगली बार आपको फीस देनी होगी। यदि अभ्यर्थियों का इतना ही हित है, तो एक बार कई जो पैसे हैं वह ले लें। जो भी एएसबी की जो परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, जिसे हम चयन परीक्षा कहेंगे, यदि ऐसा चाहती है ईएसबी बच्चों के भविष्य के बारे में, तो एक बार पेपर ले ले और ज़िंदगी भर पेपर दिलाए। तब हम मानेंगे कि अभ्यर्थियों के जो आर्थिक स्थिति को इन्होंने ध्यान में रखा। लेकिन ईएसबी ऐसा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ अनेक कारण हैं, आगे हम देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं यह परीक्षा आपकी आजीवन रहेगी। एक बार आपको
पेपर देना है और यह लाइफ टाइम चलेगी। लाइफ टाइम चलने के साथ ही जब आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आप दोबारा पेपर देंगे। दोबारा पेपर देंगे मतलब ये है कि जितने अभ्यर्थियों के लिए ज्वाइनिंग मिल जाएगी उसके बाद जितने भी और अभ्यर्थी हैं सभी को दोबारा पेपर देना पड़ेगा। यदि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है 1 लाख पद खाली। कितने पद? 1 लाख पद खाली हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। इसी के साथ यहाँ यदि हम देखें तो 1 लाख पद अभी खाली हैं। अभी भी शिक्षकों के 1 लाख पद खाली हैं। यदि ईएसबी चाहे, डीपीआई चाहे या फिर मध्य प्रदेश सरकार चाहे, सरकार जब चाहे तब इन पदों में वृद्धि कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह जो अपडेट है, यह अपडेट ईएसबी के लाभ के लिए है, ना कि स्वयं के लाभ के लिए है। पात्रता परीक्षा का यह है महत्व। पात्रता परीक्षा का उन्होंने क्या महत्व बताया है कि 2011 के बाद पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीब 2.60 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा में शामिल नहीं हुए। चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं, ऐसा इनका कहना है। आगे यदि हम देखते हैं, पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहें तो अपने स्कोर में सुधार करवा सकते हैं, लेकिन फीस हर बार लगेगी। इसमें किसी प्रकार से आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा। अब यह जो पूरा लाभ दिया जा रहा है, यह क्यों दिया जा रहा है? इसके आगे कारण है। क्या कारण है? यदि हम यहाँ देखते हैं, इससे पहले जब परीक्षाएं होती थीं तो क्या रहता था? यदि हम ईएसवी पर जाते हैं और 2012 का कैलेंडर देखते हैं कि कौन-कौन से पेपर हुए थे और कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। यदि हम इस पर जाते हैं और थोड़ा-सा इसे देखते हैं तो सबसे पहले यह है संविदा थर्ड और संविदा सेकंड परीक्षा। आपकी जो परीक्षा हुई थी 11 में इसकी विज्ञप्ति आई थी, 12 में इसका रिजल्ट आया था। तो जो परीक्षा हुई थी उसमें कितने अभ्यर्थी बैठे थे? इसे हम देखते हैं तो इसमें बैठे थे, यदि हम यहाँ टोटल देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसमें 12,21,489 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। 12.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे एक परीक्षा में। अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड में भी आपके 3,57,000 और 42 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यानी वर्ग 3 और 2 में ही 12.5 लाख और आपके 3.5 लाख, तो कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे? 16 लाख। 16 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह किसी प्रकार की फेक न्यूज़ नहीं है। आप जाएँगे कैलेंडर पे मिल जाएँगे। इस वर्ष कितने अभ्यर्थी शामिल हुए वर्ग 3 में? मात्र 1,10,000। तो पैसा कितना कलेक्ट हुआ? कम कलेक्ट हुआ। जो बॉक्स था ना, जो छोटा वाला बॉक्स बड़ा, क्योंकि कहाँ आपके 16-18 लाख अभ्यर्थी शामिल होते थे, 16 लाख, और कहाँ आपके सिर्फ 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। अब अब यह जो अपडेट दिया है, यह अपडेट ईएसबी ने स्वयं के लिए दिया है, क्योंकि इतने अभ्यर्थी उन्हें अब नहीं मिल रहे हैं। जबकि इससे पहले भी अभ्यर्थियों ने कइयों बार जानकारी दी और यह कोशिश की कि जो आपकी 2 परीक्षाएँ हैं, इन्हें ना लिया जाए। इनसे अभ्यर्थियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन हज़ार प्रकार से अब आवेदन देने के बाद, समझाने के बाद, आंदोलन करने के बाद ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक काम और किया कि पहले सिलेबस कुछ और दिया, इसके बाद जो उनका सिलेबस था उसमें और बढ़ा दिया। आपने देखा वर्ग 2 का सिलेबस भी बढ़ा था पेपर से पहले और वर्ग 3 के सिलेबस में भी वृद्धि की गई थी। जो आपका पेपर था उससे पहले सिलेबस में और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी थी। क्योंकि अभ्यर्थियों का उस समय हित नहीं था। क्या वह अभ्यर्थी अभ्यर्थी नहीं थे? जो आज अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, यदि आपके पास 1 लाख पद हैं, तो आप 10-20 हज़ार पद बढ़ा दीजिए। इन्होंने भी तो पेपर ही दिए हैं, लेकिन नहीं, यह जो 1 लाख पद हैं, वह अब कई सालों में भरना है, जब तक इतने ही पद खाली हो जाएँगे। पद कितने निकलते हैं? आप सभी को पता है, 10,000, 13,000 इतने पद निकालते हैं, जबकि पद लाखों में होते हैं। तो यह जो आपका अपडेट है, यह अभ्यर्थियों के हित से ज़्यादा ईएसबी के हित में है। जो यह अपडेट है इसके लिए पहले बहुत संघर्ष हुआ, लेकिन अब ईएसबी को इतना जो अपडेट है, इतना प्यारा अपडेट आज दिया। क्यों? क्योंकि 24 तारीख को अभ्यर्थी भोपाल जाने वाले हैं। इसी के साथ जो 7.7 खंड का है, उसके बारे में भी अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं।
तो ईएसबी चाहती है कि अब अभ्यर्थी एकजुट ना हो, इसलिए इस न्यूज़ को उन्होंने निकाला है। हमने कहा यह न्यूज़ हमें समझ में ही नहीं आई कि इतनी अच्छी न्यूज़ ईएसबी ने कैसे दे दी। इसलिए दे दी है क्योंकि ईएसबी चाहती है कि आप एक साथ संगठित ना हो, संगठित होंगे तो बात बढ़ेगी तो अभ्यर्थी अपनी बात पे अड़े रहेंगे, इसलिए इन्होंने इस प्रकार का अपडेट दे दिया। जबकि यह अपडेट अभ्यर्थियों के हित में है, लेकिन अभ्यर्थियों से ज़्यादा ईएसबी के हित में है, क्योंकि 1,10,000 से अब उन्हें यह फार्मों की संख्या जो फॉर्म भरते हैं, वह संख्या 10 लाख तक पहुँच पानी है। 10 लाख तक संख्या पहुँचेगी तो इनकी आय बढ़ेगी, अभ्यर्थी उन्हें उतने ही लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि 1 लाख पूरे पद खाली हैं तो वह पूरे पद भरवा देंगे, नहीं। पद आपके उतने ही आएँगे, 10,000 20,000 पद आएँगे, लेकिन आपके जो अभ्यर्थियों की संख्या है, वह आपकी बढ़ जाएगी। तो यह जो अपडेट है अच्छा है, लेकिन ईएसबी को यह भी सोचना चाहिए कि जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दे दिया है, उसमें जो गलतियाँ हुई हैं धोखे से, उन्हें सुधार की जाना चाहिए। साथ ही साथ पद वृद्धि इसी बार कर देनी चाहिए। हम वो कहते हैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 हज़ार पद वृद्धि कर दो, जिससे जो अभ्यर्थियों ने पेपर दिए थे, कम से कम 10-12 हज़ार अभ्यर्थियों को तो लाभ मिले, क्योंकि पद आपके 1 लाख खाली हैं। यह पदों की जानकारी गज़ट में भी आई थी, तो भर्ती कितने पे कराई गई वर्ग 3 की? वही 13,089 पदों पर कराई गई। ऐसे ही अपडेट जो आपके हित में हैं या ईएसबी के हित में हैं या नौकरी संबंधी सभी अपडेट आप तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचवाए जाते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक इस प्रकार के अपडेट पहुंच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।